फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था चैप्टर 7 में, जिसमें मैंने बताया था कि एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच कैसे प्रीपोजिशन रिलेशंस को बताता है। तो उस दिन मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन के टाइप्स को आपको डिस्क्राइब किया था। आज मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स उठाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आप वाक्यों में उसको यूज कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब फ्रॉम का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो किसी जगह के लिए, किसी जगह से, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रायपुर से आ रहा हूं या आ रही हूं। जब मैं बोलती हूँ कि मैं रायपुर से आ रहा हूं तो मैं उसमें ये बताने के लिए कि मैं रायपुर से आ रही हूँ, हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। तो मतलब आपको कभी भी किसी जगह को आपको बताना है तो उसके लिए आप फ्रॉम यूज करोगे से की बजाय, से की जगह। उसके बाद और आप किसके लिए लिख सकते हो, ये तो एक हुआ ए। आप इसको लिख सकते हो किसी समय के लिए, किसी समय से, जैसे कि आई विल कम फ्रॉम टुमारो। इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में, आई विल कम फ्रॉम टुमारो का मतलब हुआ मैं कल से आऊंगा, मैं कल से आऊंगा। अभी आपको ये नहीं समझना है कि कैसे मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ या कैसे मैं सेंटेंस फॉर्मेशन कर रही हूँ। आपको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ कहाँ हम फ्रॉम को यूज कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी जगह से बता रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम को, और अगर किसी समय से बता रहे हैं तो जैसे इसमें हम बता रहे हैं कल से, तो कल से के लिए हम इसमें फ्रॉम यूज करेंगे। और हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे किसी स्रोत से, जैसे कि आई रोट, रोट मतलब राइट मतलब लिखना होता है, रोट मतलब लिखा होता है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मतलब मैंने ये किताब से लिखा है, मैंने ये उस किताब से लिखा है। द बुक मैंने कहा ना, मैंने ये उस किताब से लिखा है। तो आपको अब इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं समझना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हम फ्रॉम को कैसे यूज किए। तो तीन चीजें मैंने बताई फ्रॉम को यूज करने के लिए। आप किसी जगह के लिए यूज कर सकते हो, किसी समय के लिए यूज कर सकते हो, किसी स्रोत के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम का मतलब होता है से। तो आप इसको किसी जगह से, किसी समय से, किसी स्रोत से, तीनों जगह के लिए यूज कर सकते हो। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन होता है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। एक ओ एफ भी एक ऑफ होता है और एक ओ डबल एफ भी एक ऑफ होता है। इस ऑफ का मतलब भी हम बोलते हैं से। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, अगर हम किसी चीज को किसी सतह से अलग कर रहे हैं या हटा रहे हैं तो उस जगह पे हम ये ऑफ यूज करते हैं। मैं जैसे बता देती हूँ, यहाँ पे हिंदी में लिख भी देती हूँ, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, आई पिक्ड, पिक मतलब होता है उठाना, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड,
द बेड। अब आप बोलोगे कि ऑफ का मतलब बंद करना भी होता है, तो वो जगह अलग अलग जगह पे वेरी करता है कि कहाँ पे ये ऑफ बंद की तरह काम करेगा और कहाँ पर ये ऑफ प्रीपोजिशन के जैसे काम करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा सेंटेंस देख के, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस आपको अभी ये समझना है कि ये ऑफ को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, इसका मतलब क्या है, मैंने मोबाइल को बेड से उठाया या बिस्तर से उठाया। तो मैंने इसमें क्या किया, बिस्तर से मोबाइल को अलग किया, मतलब एक सतह से मैंने मोबाइल को अलग किया, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मंकी जम्प्ड, जंप मतलब होता है कूदना, मंकी मतलब होता है बंदर, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री मतलब ट्री की सतह से या ट्री के ऊपर से वो नीचे कूदा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। तो इस ऐसी चीजों के लिए हम ऑफ यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड है हमारा सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सबका मतलब से ही होता है क्या, तो मोस्टली ये रिलेशन वाला वर्ड होता है, जो प्रीपोजिशन होता है वो, तो ये रिलेशन बताता है, तो इसका मतलब लगभग ऐसे ही होता है। बस आपको ये समझना है कि कहाँ पर हमको क्या यूज करना है। तो हिंदी में तो आपको बोलने से समझ में आ जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हम कैसी बात कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप इसमें प्रीपोजिशंस को यूज करोगे। तो तीसरा है सिंस। सिंस का यूज कहाँ पे होता है, इसका उपयोग निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ होता है। निश्चित समय मतलब जैसे मैं बोली कि मैं 2 बजे आऊंगी या 2 बजे आ रही हूँ, तो ये एक निश्चित समय हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं 2 घंटे बाद आ रही हूँ, तो 2 घंटा कौन सा 2 घंटा है ये आप नहीं बता सकते, तो वो एक अनिश्चित समय हुआ। 2 बजे मतलब 2 बजे ही होगा, तो इसलिए ऐसे टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, ही हैज बिन ट्राइंग सिंस मंडे। अब मंडे मतलब हमको ये पता है कि मंडे मतलब सोमवार ही होगा। अगर एनी डे हम बोलते तो इसमें क्या रहता, सिंस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये हम किसी भी दिन की बात कर रहे हैं, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि हम कौन से दिन की बात करें। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें ये क्या बोला, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। इसका मतलब होता है हिंदी में कि वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, सोमवार से कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया आपका सिंस का यूज। अब सिंस में मैंने आपको फिर से बताया कि जो सिंस है वो हमेशा एक निश्चित समय के लिए यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन के लिए, जो कि है फॉर। फॉर का मतलब 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है के लिए, दूसरा हो सकता है से। अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। इसका उपयोग हमेशा मैंने जो बताया निश्चित के लिए सिंस यूज होता है, और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित, आप ये लिख लेना तब आपको याद रहेगा। अनिश्चित समय के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है।
जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, आई हैव बिन ट्राइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब ये फॉर 2 आवर्स का मतलब आप इसका मतलब क्या है इस शब्द इस वाक्य का, कि मैं 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। अब इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा 2 घंटा है, आप अभी किस टाइम पे हो सकता है मैं 10 बजे ये बात बोलूं तो मैं बोलूं कि मैं 8 बजे से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम के लिए हम हमेशा फॉर यूज करते हैं। तो ये आपके अनिश्चितकालीन अनिश्चित समय के लिए ये आपका फॉर यूज होगा। दूसरा, ये तो से के लिए हो गया। अब ये जो के लिए जो होता है उसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं बोलूंगी आई डिड इट, आई डिड का मतलब होता है मैंने किया, आई डिड इट फॉर यू, मतलब इसका मतलब हुआ मैंने ये मतलब इट तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। तो ऐसे जगह पे हम फॉर यूज करते हैं। तो मतलब फॉर है वो 2 जगह यूज हो सकता है, एक के लिए यूज हो सकता है और एक अनिश्चित समय के लिए यूज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फॉर प्रपोजिशन, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा 5th इन। इन का मतलब होता है में, आप सबको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को। इनको हम बहुत सारे जगह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला समय के साथ, समय के साथ कैसे यूज करते हैं मैं बताती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इसका मतलब हुआ मैं जनवरी में पैदा हुआ। तो हम यहां पर मे की जगह इन यूज करते हैं। दूसरा हम कैसे यूज कर सकते हैं, किसी महीने में, आई लेफ्ट द जॉब इन मार्च। आप समय के लिए बता रहे हो तो जनवरी को आप ये ऐसा भी कर सकते हो, इन 2001। तो ये कोई भी समय को बताएगा, लेकिन ये जो मैं बात करी वो सिर्फ मैं महीने की बात करी। आई लेफ्ट द जॉब इन मार्च मतलब मैंने मार्च में नौकरी छोड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं मार्च की ही बात कर रही हूँ। तो हम किसी समय के लिए, समय कैसा भी हो सकता है, चाहे वो महीना हो, साल हो, कोई दिन हो, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे और किसी महीने के साथ भी हम इन यूज करेंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं इन का एक और उपयोग आप लोगों को बताती हूँ। इन मतलब मैंने बताया में, 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी समय के लिए और किसी मंथ के लिए या महीने के लिए हम इन यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम किसी जगह के लिए, किसी जगह के लिए भी हम यूज करते हैं इन। जैसे कि मैं बोलूंगी आई लिव इन रायपुर, मतलब मैं रायपुर में रहती हूँ। तो ऐसे जगह में भी हम प्रीपोजिशन के लिए इन यूज करेंगे। तो आई होप आपको इन प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू, इनटू का मतलब भी में ही होता है, लेकिन इन वाले में और इनटू वाले में डिफरेंस मैं आपको बता रही हूं। इनटू का यूज वहां होता है जहां हम गतिशील अवस्था की बात करते हैं। गतिशील,
गतिशील अवस्था के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ ही इज गोइंग इनटू द रूम, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि वह कमरे में जा रहा है। मतलब जो जा रहा है, जो वो गति को बता रहा है कि वह कमरे में अभी जा रहा है, तो वैसे पोजीशन के लिए या वैसी जगह के लिए हम इनटू यूज करेंगे। इनटू ये बता रहा है कि वो तुरंत ही जा रहा है, मतलब अभी वो जा ही रहा है। जैसे कई बार मेरे को कोई बोलता है कि सृष्टि इधर आओ, तो मैं क्या बोलती हूँ, रुको आ रही हूँ, आ रही हूँ, रुको मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं तुरंत नहीं जाती होती। तो उस टाइम पे हम कौन सा यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। आई एम गोइंग इन द रूम। लेकिन अगर मैं जा ही रही हूँ, चल ही रही हूँ, तो उस जगह के लिए हम इनटू यूज करेंगे। इनटू याद रखना हमेशा गतिशील अवस्था को बताता है। तो ये एक हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। ये किसी समय से पहले हो सकता है, समय से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं किसी समय के पहले की बात करूं, जैसे मैं ये बोलती हूं कि ट्रेन मेरे आने से पहले चली गई, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस ट्रेन विल लीव, सॉरी विल रीच आफ्टर बिफोर टाइम। जैसे मैं बोलती हूँ कि ट्रेन समय से पहले छूट गई, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रेन है वो समय से पहले पहुंच गई। रीच मतलब होता है पहुंचना, तो मैं इसको हिंदी में क्या बोलूंगी कि ट्रेन या रेलगाड़ी समय से पहले पहुंच, विल बोल रही हूँ मतलब मैं फ्यूचर टेंस की बात कर रही हूँ, या मैं आपको बाद में समझाऊंगी। रेलगाड़ी समय से पहले पहुंच जाएगी। तो ऐसे जगह के लिए हम किसी भी टाइम से पहले के लिए हम बिफोर यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका बिफोर। तो ये कुछ आपके ऐसे प्रीपोजिशंस थे जो आपको डेली लाइफ में यूज होगा। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, वो आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, मैं सारे इस वीडियो में नहीं बता सकती आपको। तो ये आपको बेसिक प्रीपोजिशंस थे जो आपको यूज होगा ही होगा, तो इसको आप रिवाइज कर लेना। और कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं कब नए वीडियोस डालती हूँ। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सजेशंस मुझे देते रहना। थैंक यू।